हेलो गाइस, वेलकम टू penny2many.com। इंडिया मार्ट ने शेयर्स का बायबैक अनाउंस किया है और इस वीडियो में जो बायबैक 2022 है इंडिया मार्ट का, उसके सारे डिटेल्स हम समझने वाले हैं। सो गाइस, जो बायबैक अनाउंस किया है इंडिया मार्ट, टोटल 1,60,000 शेयर्स को बायबैक करने वाला है। बायबैक का जो रेट डिसाइड हुआ है वो है 6,250। पूरा खर्च जो कंपनी को इस प्रोसीजर में आने वाला है वो है 100 करोड़। और बायबैक की जो रिकॉर्ड डेट है वो तय की गई है 11 मई 2022। रिकॉर्ड डेट गाइस वो डेट होती है कि जिस दिन आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स दिखने चाहिए, यानी आपके डीमैट अकाउंट में 11 मई की तारीख में इंडिया मार्ट के शेयर्स होने चाहिए। तो अगर आपको इस बायबैक प्रोसीजर में एलिजिबल होना है तो प्लीज़ 11 मई तक वेट मत करिएगा। 11 मई से कुछ दिन पहले आप ये स्टॉक खरीदना, क्योंकि डीमैट का जो सेटलमेंट होता है वो 1 से 2 दिनों का होता है। तो अगर आप मान लीजिए 9 मई के आसपास इसको खरीदेंगे, तब जाके 1 या 2 दिन के बाद ये स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो रिकॉर्ड डेट का मतलब ये होता है कि कंपनी चेक करती है कि उनके रिकॉर्ड में उस दिन कौन कौन लोग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, और वो लोग एलिजिबल होते हैं बायबैक के लिए। सो गाइस, अगर इंडिविजुअल कैटेगरी में आपको एलिजिबल होना है या इंडिविजुअल कैटेगरी में आप बायबैक का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो टोटल आपको 2 लाख रुपए तक के शेयर्स जो हैं वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कंपनी आपसे खरीदेगी, और जो रेट तय किया गया है वो है 6,250। तो इस हिसाब से मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी होगी वो होगी 32 शेयर्स की। 32 शेयर्स की मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है जो कंपनी शायद आपसे खरीद सकती है। नहीं तो ये 32 शेयर अगर आपके पास पहले से आपके डीमैट में मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो आपको ये खरीदने पड़ेंगे। और अगर आज का करंट मार्केट प्राइस में देखूं तो लगभग 5,000 के रेट के आसपास इंडिया मार्ट का स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। और अगर 32 शेयर्स आप आज करंट मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है इस बायबैक में वो है लगभग 1,60,000 रुपये की। और परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे कितना डिफरेंस है बायबैक कॉस्ट में और करंट मार्केट प्राइस में, तो वो लगभग 25% का डिफरेंस है बायबैक और करंट मार्केट प्राइस में। यानी कि आपको एक शेयर के पीछे 25% का मुनाफा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बायबैक का, सवाल ये उठता है कि इस पूरे प्रोसेस में आप जब 1,60,000 रुपये निवेश कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा ये डिपेंड करता है आपके एक्सेप्टेंस रेशियो पे, यानी कि आप ऑफर जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो तो 32 शेयर की है, मगर इस 32 शेयर्स में से कंपनी आपसे कितने शेयर खरीदेगी इस पे सारा खेल डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल 32 शेयर्स आपके पास हैं, बट इसमें से कितने एक्सेप्ट होते हैं, कंपनी कितना एक्सेप्ट करती है आपसे बायबैक में, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना मुनाफा यहाँ पे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20% शेयर कंपनी आपसे यहाँ से खरीदती है, इसका मतलब कि 6 शेयर टोटल आप कंपनी आपसे यहाँ खरीद रही है और जो प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर वो है 1250 का। तो 20% एक्सेप्टेंस पे आपका जो मुनाफा बन रहा है वो हो रहा है 7,500 रुपये का। उसी हिसाब से अगर 30% एक्सेप्टेंस रेशियो जाता है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1250। अगर 50% एक्सेप्टेंस है, यानी कि 16 शेयर कंपनी आपसे खरीद रही है, तो आपका प्रॉफिट होगा 20,000। और अगर आप लकी रहे और पूरे के पूरे शेयर कंपनी ने आपसे खरीद लिया, यानी पूरे 32 की 32 शेयर कंपनी आपसे खरीदती है, तो आपका प्रॉफिट होगा 40,000 रुपीज़। तो ये है जो मुनाफा आप इस पूरे बायबैक प्रोसीजर में बना सकते हो। बट एक और चीज़ जो दिमाग में आती है, प्रॉफिट तो इतना हो रहा है बट इसमें रिस्क कितना है। तो गैस, रिस्क बस यही है कि जो 32 शेयर आप खरीदोगे उसमें से मान लीजिए अगर 30% शेयर आपके बायबैक में जाते हैं, यानी 10 शेयर कंपनी आपसे खरीदती है, तो उस सिचुएशन में भी लगभग 22 शेयर जो हैं आपके डीमैट में, यानी कि आपके होल्डिंग्स में रहेंगे, जो कि आपने खरीदे हैं 5,000 के रेट पर। तो ओपन मार्केट में अगर ये स्टॉक गिरने लगे, नीचे जाने लगे, तो आपको थोड़ा बहुत पोटेंशियल लॉस आपके डीमैट में दिख रहा होगा। और इसकी दूसरी साइड भी, अगर बायबैक के बाद शेयर ऊपर जाने लगे, 5,000 से ऊपर चले जाए, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये ऊपर नीचे तो जो स्टॉक की प्राइसेस में होता रहता है। तो बस आपको ये समझना चाहिए कि बायबैक के बाद जो शेयर्स बचेंगे, और क्योंकि आप 5,000 के रेट पे उसको खरीद के बैठे हो, तो जो फ्लक्चुएशन होगा उसके हिसाब से आपके डीमैट में
उन बचे हुए शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट या लॉस आपको दिखेगा। तो गाइस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन बायबैक की। हमारी वेबसाइट penny2many.com में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पे सीख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखी है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।